Hello and welcome to our special show, The Suffering Diaries. I'm Ashutosh Mishra. Over the next half hour, I'll get you the stories from hospitals across Bihar and Jharkhand to show you the real picture how an overburdened health infrastructure is crumbling as COVID cases spiral. Fear is visible in rural India as virus makes its way into interiors. 8 people alone died in Basantpur village of Sitamarhi district. Health officials blame lack of awareness and hesitancy to get tested behind this surge. Here is the ground report. It is now clear that COVID-19 has managed to make inroads in rural India. This is Bihar's Sitamarhi district and here fear is palpable in the air. कितने लोगों को ऐसे बुखार की शिकायत आ रही है? बहुत सारे इंसान के है, मतलब एक सप्ताह के अंदर में 8 जने मर गए हैं। 8 गोरा मर गए। In last 7 days, 8 people have succumbed to COVID in Basantpur village alone. And that has villagers on the edge. 8 आदमी का डेथ हुआ है। ये सब कोविड थे या बुखार था या क्या? खांसी बुखार दम फूलने से मरा है। 8 लोग कितने दिनों में? एक सप्ताह के अंदर। एक सप्ताह में? जी जी जी। इलाज मिल पाया था, पहुंच पाए थे सीतामढ़ी? रास्ते में भी दम तोड़ा है। लोग डर से नहीं कराना चाह रहा है। किस चीज का डर? डर ये है कि भाई पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या कहेगा। कितने गांव के ऐसे लोग हैं जिनमें लोगों को बुखार या सर्दी खांसी जैसे लक्षण हैं? यहाँ 50% का 50% से ये भाव। हाँ, फिर ये भाव हर एक घर में मतलब कि 4 सदस्य 3 सदस्य बुखार से पीड़ित। Health department officials in the village blame lack of awareness about the virus for sudden spread. हमारे यहाँ पर जो अधिकतर लड़की लोग अभी हुआ है। कितने हो गए? जो 18 वर्ष से नीचे वाले लड़की सब है। ये लोग का नाम है कि शादी ब्याह में गाने गई है शादी ब्याह में, इसलिए इन्फेक्शन हो गया है। तो जो है सिर्फ 50 से नीचे है, मतलब वो 45 या 43 होगा। बाकी सब बच्ची सब है जो 25 साल के। हाँ, 25 साल के नीचे की। ये हाल है। हम जब तक यहाँ बात कर रहे थे 60 टेस्टिंग हुई थी, तब तक 8 थे संक्रमित मरीज। ये 2 और चेहरे हैं जो पॉजिटिव आ गए हैं, वो भी एंटीजन टेस्टिंग में। कुल टेस्टिंग है 60, 10 लोग पॉजिटिव आए हैं। आप ये दर समझ सकते हैं और अभी तो शुरुआत हुई है टेस्टिंग की। अगर गांव के सभी लोग आएंगे तब आपको अंदाजा लगेगा कि ग्रामीण इलाकों में स्थिति कितनी भयानक है। But despite all efforts, many still are hesitant about testing. टेस्ट कराने गए? न फीवर लग रहा है न कुछ है, तो कैसे संक्रमित है? आप कैसे बता दिए संक्रमित है? तो फीवर आएगा तभी होता है संक्रमण। संक्रमण का कुछ लक्षण होना न चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है जरूरी। कुल यानी 100 में से 90 लोगों को कोरोना का कुछ लक्षण नहीं है। 100 में से 90 लोगों को लक्षण नहीं है। क्या लक्षण नहीं है? 100 में से 90 लोगों को लक्षण ही नहीं आते। बुखार सर्दी खांसी कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा लोग नहीं है। But if that doesn't show you the grim reality in rural India, this is Raj Kishore, a tailor by profession. He has been given the Herculean task of sanitizing the village. But with limited resources, क्या मिला रहे हैं आपको पता है? पानी यही दवा है, ये मिला रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर है ये? यही होगा तो। आपको ये नहीं पता है कि ये क्या है? नहीं। ये आपको रेनकोट क्यों दिया है पहनने के लिए? ये बोला है पहन कर छिटने के लिए। अच्छा, दिक्कत नहीं होती इसमें? नहीं, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। गर्मी नहीं है इसमें? गर्मी है इसमें। गर्मी है? गर्मी तो है। पीपीई किट पहन के देते हैं ना, सफेद रंग का जो आता है, वो नहीं दिया? नहीं, ये नहीं दिया। जो दिया वो पहना हूँ। After 8 people died in Basantpur village within a week, several infected. In random testing, a huge percentage of people found COVID positive. Now there is a sense of fear and panic in the minds of the people here in this village of Sitamarhi. As this is now going to be a huge challenge, this requires a mass scale sanitization drive, testing drive, and ensuring treatment and isolation facility, which is now
this district and these remote areas are lacking for now. This is a huge challenge for the government. With this ground report in Sitamarhi with Sanjay Kumar, this is Ashutosh Mishra reporting for India Today. In Gaya, the healthcare infrastructure has so completely collapsed, leading a nightmare for the patients looking for hospital beds and oxygen. Take a look. The search for oxygen. Endless wait for beds. And hapless citizens. This is the state of affairs at one of the biggest hospitals in Bihar's Gaya. Situation is really bad in Gaya. I'm here at Anugrah Narayan Magad Medical College, and the images explain how the situation bad is in this part of the state. There are crises of bed, and most of the patients, those who are not able to get bed, the hospital staff and management is ensuring that lives to be saved, and perhaps why these beds are lying on the floor, patients are being treated. This isn't the sole gross negligence. This is Kundan Kumar. His father lies on hospital floor waiting to be treated. बेड नहीं है कह रहा कि बेड नहीं है खाली. ऑक्सीजन तो लगा दिया. हाँ ऑक्सीजन 2000 रुपया देता दिया. किसको दिया 2000? स्टाफ को. कौन से स्टाफ? वहाँ पर अभी तो ना है. 2000 रुपए. आपने डॉक्टर से शिकायत नहीं की कि 2000 रुपया कहाँ मांग रहा है? नहीं डॉक्टर कुछ बोले हैं डॉक्टर को. 3 घंटा लगाए तब मिला ऑक्सीजन. बस एक तो लीजिए, तबीयत गड़बड़ हो रही है इनकी. If that wasn't enough. स्ट्रेचर आ गया. ले आए स्ट्रेचर. उठवा के डालो, स्ट्रेचर पे डलवा दो भैया. डलवाओ, स्ट्रेचर पे डलवाओ. एक बार चेक कर लो कहीं सांस लेने में तो नहीं दिक्कत हो रही है. ऑक्सीजन है ही नहीं आपके पास? हाँ नहीं ऑक्सीजन है मैडम, उसका फोरोमीटर मेरे पास है नहीं. फोरोमीटर नहीं रहने के कारण थोड़ा सा स्टेबल है. हमको अगर 20 को फोरोमीटर मिल जाता है हम सब स्टेबल कर सकते हैं. Hospital staff told India Today that owing to the huge surge, the whole system is in the ICU itself. टेस्टिंग की रिपोर्ट कितने दिन में आ रही है? उसमें थोड़ा डिले हो रही है. कितना डिले? कभी 5 दिन भी हो रही है, कभी 2 दिन में भी रिपोर्ट आ जाए. Despite being overwhelmed, the staff is doing the best they can. सारा व्यवस्था करवा रहे हैं. मास्क अगर नहीं है बताइए, बाहर से मंगवा दें. नहीं सब व्यवस्था हम कर दे रहे हैं. हमको समझ दीजिएगा ना. यहाँ पे जितना मरीज जो है, जितना ऑक्सीजन का बेड है उससे ज्यादा मरीज है. वो तो हम दिखाई दे रहे हैं. आप लोग जान तो बचा रहे हैं. अच्छी बात है. स्थिति ऐसा है भैया कि जितना मेरे पास बेड ऑक्सीजन का बेड है उससे ज्यादा मरीज है यहाँ. समझ गए ना. फिर भी किसी तरह से मैनेज करके व्यवस्था किया जा रहा है. But families say otherwise. कोई डॉक्टर नहीं आते हैं, सिर्फ जो है नर्स सिर्फ देख रही हैं. हमारा मरीज है कोमा में है, 3 दिन से कोमा में. अभी तक वो कुछ मेजर इन लोग नहीं उठाया है जिससे वो उभर सकें. In this hospital alone in past 10 days, over 100 patients have died. यहाँ दिक्कत ये है सर कि आपको यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. छोटा सिलेंडर जो है वो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और बड़ा ऑक्सीजन अवेलेबल है तो बेड अवेलेबल नहीं है. कितने लोगों ने दम तोड़ा? पहले थी, अभी तक तो सर दम तोड़ दिया होगा. कम से कम डी कर गया होगा तो 100-150 पार कर गया होगा सर. कितने दिनों में? 10 दिन में. सिस्टम ने इस मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया है. ऑक्सीजन का स्तर गिरा. हमारी मिन्नतों के बाद उसे स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन दी गई 15 मिनट के लिए, और डॉक्टर ने कागज पर लिख दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, PMCH ले जाइए. राम सहाय के 2 बेटे एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर पाए, गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए, और इस मोटरसाइकिल पर लेकर पटना के लिए जा रहे हैं. नहीं पता उनकी ये यात्रा पूरी होगी भी या नहीं होगी. ये बिहार की स्थिति है. न एम्बुलेंस है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न मेडिकल स्टाफ है. व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है. सब इंतजार कर रहे हैं लोगों के मरने का. With Ashutosh Mishra in Gaya, Bureau Report, India Today. Now to plight of the COVID patients in Ara, where many are pleading for help just to survive. As their loved ones battling the deadly virus, their kin fighting the apathy of the system. Here is the ground report.
एक मरीज मर गया, दूसरे की हालत बिगड़ रही है यहाँ पे। कौन होगा जिम्मेदार? किसकी जवाबदेही तय होगी? यहाँ लोग मर रहे हैं। This is the plight of COVID patients in Ara in Bihar. Ram Shankar kept begging, kept asking for help. From the nurse to the helpline, from anyone and everyone. कोविड वार्ड में एक मरीज है, उनकी हालत एकदम खराब हो रही है सर। उनका ऑक्सीजन जो है 40 के नीचे आ गया है। We tried to help him as he fought for his life, one breath at a time. And he died right in front of our cameras, without any help, leaving behind a devastated son. Unfortunately, Ram Shankar is not an isolated case. Many are dying without treatment in the Sadar Hospital in Ara, which is currently in shambles. The ICU is a warehouse. Beds with ventilators have been non-functional for 8 months. The hospital doesn't even have electricity. So this woman can't even give her husband the nebulizer. बोला था किसी ने? हाँ, डॉक्टर साहब ने बोले हैं कि नेबुलाइजर 3 टाइम देना है, लेकिन हम बिजली की वजह से अभी तक नेबुलाइजर उनको नहीं दे पा रहे हैं। और उनका हाथ भी तेज हो गया है सर। लाइट कब से नहीं है? लाइट 24 घंटा हो गया, पूरी रात लाइन नहीं है। रात में 10 बजे से लाइन कटी हुई है। No doctor or nurse appears in the ward till noon, and the kin are left to take care of the patients themselves. COVID reporting surge in the state of Bihar, the crumbling state of affairs here in Ara, the restricted area, a COVID ward. But look at the affairs, how the patients are left on their own. It is only the attendants who have been forced now to even provide oxygen, though the cylinders are available. Ram Shankar was admitted to the Sadar Hospital because his oxygen levels started dropping. But his son says that Ram Shankar received no treatment at all. कोई आया देखने के लिए? नर्स आ रहा है, ना नर्स आ रही है, ना डॉक्टर आ रहा है। कब से नहीं आए भैया? क्या हम से नहीं आए देखने के लिए? कहाँ आए हैं अभी तक? भैया देख लो, शायद जिंदा हो, सांस ले रहे हो। When Ram Shankar was struggling to breathe, we asked for help from the nurse and the doctor on duty, but nothing happened. There are 3 ventilator beds right above the COVID-19 wards, but they are padlocked. ऊपर से जब ओपन करेंगे तब ना हम लोग इसका यूज करेंगे। खुला नहीं है अभी? कब से ताला बंद है? ये तो जब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग ताला बंद है। कितने दिन हो गए इसको? करीब 8 महीना। 8 महीना। The waterlogged ICU is more of a warehouse that stocks medicines and machines. When we asked the doctor on duty why there was no electricity in the hospital, she was evasive. We pleaded with her that a patient was in serious need of medical help. But all she said was she, a doctor, will soon go to check on Ram Shankar. एक बार कोशिश कर सकती है, शायद जान बच जाए। पहले एक आदमी तड़प रहा, उसकी जान बचाने की कोशिश कर। We also called the number on this poster outside the COVID ward. But while we were explaining how dire Ram Shankar's situation was, the person hung up on us. एक रमा शंकर साहा है, देखिए भैया, वार्ड में उनकी तबीयत बिगड़ गई है, 40 के नीचे आ गया है ऑक्सीजन। कुछ कीजिए ना जल्दी से। अच्छा, वहाँ ठीक है, वहाँ बात करते हैं। यहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं है, लाइट भी नहीं है। वो A relative of another patient breaks down while talking about how he has been trying to get help for his loved one. एक भाई अभी डेथ कर गए आपके? हाँ, और एक भाई अभी भर्ती हैं। कोई किसी को फोन किया होगा आपने? कुछ तो कोशिश की होगी, कोई आए यहाँ पर देखने के लिए? फोन कोई नहीं उठा रहा है। While this horror unfolds right in front of their eyes, the focus of the Ara administration is completely elsewhere. जो CS इंचार्ज है वो
वो बस डिस्चार्ज करने आता है, आएगा यहाँ पे डिस्चार्ज करके यहाँ पे फूल माला पहना है उस दिन। परसों फूल माला पहना के ले जाओ, ठीक है मरीज। ऑक्सीजन पर नाप दिए 93 है, बिना ऑक्सीजन का नाप में नहीं किए, ले जाओ ठीक है। यहाँ पर लेकर आए और मरीज मेरा लेट गया नीचे में। मरीज मेरी आंख के सामने मर गया। हमने डॉक्टरों को भी फोन किया, अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया, नहीं उठाया किसी ने फोन, कोई मदद नहीं आई है। ये नहीं देखना चाहते हम। कौन लेगा जिम्मेदार? कोई नहीं सेवा है सर यहाँ पर हम लोग के लिए। कौन होगा जिम्मेदार? We saw firsthand the shocking apathy of a medical system which has collapsed as patients suffer and succumb with their loved ones watching helplessly. With Ashutosh Mishra in Ara, Bureau Report, India Today. In Buxar, a new hospital was started to cater the COVID patients, but the lack of facilities left those affected with no choice but to look for help elsewhere. Take a look. Rural India is bearing the burden of COVID now. Bihar's Buxar now has a new COVID hospital with 5,260 beds, but not all with oxygen facility. The surge in cases with need of oxygen forces the hospital to return patients. Lack of oxygen bed, crisis of even essential medicines, and no disposal of bio-waste, and moreover, accessing and allowing the attendants to go to the COVID wards. The crumbling state of affairs in the state of Bihar, and that explains the health department how active they are when there's a massive surge in the COVID cases all across the state. Here in Buxar, one of the COVID ward center, literally in a crumbling state. At the moment, there are 2 patients who have been denied admission as there are beds available quite, but not the oxygen equipped. So one patient right sitting out there, another in this car waiting, been couple of hours, still no access. Now, they have been recommended to take them to private hospital or any other center. But if there are no oxygen beds available, where will they be treated? And that explains the furious situation in the state of Bihar. Many districts, and particularly when the tier 2 cities and the remote areas are worst affected, how and what the situation will lead to, that is making a big question on the Nitish Kumar government in the state. Vinod's father has an alarming oxygen level of just 51, but lack of oxygen beds has resulted in the hospital unable to admit him. आपको कहीं मिला नहीं ऑक्सीजन? ऑक्सीजन मिले नहीं थे सर, तो यहीं अब लिए एडमिट कर दिए कि बक्सर जाओ। तो अभी एडमिट नहीं किया आपको? ना, 1 घंटे से ठाण हूँ, कहाँ एडमिट किए हैं। क्या बोला आपको? बोल रहे हैं कि जाओ बाहर। We tried the helpline number put outside the COVID care facility to help Vinod. ये कोविड आइसोलेशन सेंटर का हेल्पलाइन नंबर है? अच्छा, यहाँ एक मरीज आए हुए हैं बक्सर कोविड केयर सेंटर पे, उनका ऑक्सीजन कह रहे हैं 60 के नीचे है, लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा है। बेड यहाँ पे जो एक पेशेंट अभी मेरे पास आया हुआ है, वेटिंग में है, हाँ, उसको मैं एक को डिस्चार्ज करा के वहाँ पे शिफ्ट करा रहे हैं, समझे? अच्छा, बाकी हमारे पास पेशेंट के लिए बेड है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। एक 2 बेड खाली है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं है। अच्छा, कैसे लूं भर्ती? The helpline clearly helpless. हमको यहाँ सुविधा नहीं मिलेगा तो हमको कहाँ सुविधा मिलेगा? हमको बताइए तो, कुछ हमको बताइए, कहाँ सुविधा मिलेगा हमको? Many others share the same helpless plight. Sonu is sitting with his brother under tree, waiting for medical aid for the critically ill. Hospital hopping has not helped. अब तो हर जगह वहाँ से यहाँ रेफर किए, यहाँ से पहले वहाँ रेफर किए, फिर वहाँ से यहाँ। पहले कहाँ ले गए थे? पहले यहीं पे लेके आए थे। फिर यहाँ से कहाँ भेजा? यहाँ से वो नए सदर अस्पताल में उन्होंने भेजा। वहाँ मिला बेड? नहीं, वहाँ भी नहीं बोला। वहाँ जाने के बाद बोले कि इंसुलेशन सेंटर यहीं पे बना हुआ है, और यहाँ आने के बाद तो बोल रहे हैं लोग कि 6 ही ऑक्सीजन है और 6 फुल है, सारा बेड फुल है, हम निकाल नहीं सकते। The medical officer denies oxygen shortage, admitting the enormous burden that healthcare staff are subjected to. ऑक्सीजन तो जितना था हम लोग के पास में, वो तो हम लोगों ने मतलब जितना हो सकता है हम लोग ने दिया है ऑक्सीजन, जितनी अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि मरीज की संख्या बहुत ज़्यादा है अभी।
और ऑक्सीजन जितना दिया जा रहा है और मरीज की जितना, दोनों बैलेंस करके चलना पड़ रहा है हम लोग को। Is rural India firmly in grip of COVID, and is an overburdened healthcare system struggling to cope? Bringing you all the ground reports from Uttar Pradesh during the second wave of COVID. Now I am in Bihar, and here in Buxar, the pictures are not very much different than Uttar Pradesh. The health infrastructure is in crumbling state. The number of COVID cases are on rise, and despite the surge, there are no arrangements in the hospital to facilitate the maximum number of the patients or provide them oxygen. The crisis is deepening in the state of Bihar, but the peak is yet to come. But for now, with this ground report in Buxar with Sanjay Kumar, this is Ashutosh Mishra reporting for India Today. If the situation in Bihar is so dismal, it's no better in the neighboring state, Jharkhand. We visited one of the biggest hospitals in Chatra, where there was only confusion and chaos everywhere we look. Look at this report. Second wave of COVID-19 is ripping across the nation. And it's not just the big cities. Even small towns and rural areas are reeling from the monster surge. This is one of the biggest hospitals in Jharkhand's Chatra. And this is the ICU ward for COVID patients. No entry written in bold letters, but no one seems to have read it. No restrictions, people moving in and out without a care. ये पता है ये वार्ड सिर्फ कोरोना मरीजों का, तो आप क्यों जाते है ना, सिर्फ गए थे वो सामान पहुंचाना, इमरजेंसी था मेरा मरीज को, इसीलिए। कितनी बार आप अंदर से जाते हैं? कोई खास नहीं, 2 से 1-2 टाइम हो जाता है। आप पेशेंट हैं? नहीं। आप अंदर क्यों चले गए वार्ड में? पेशेंट के साथ है। पेशेंट के साथ कोविड मरीजों के साथ रहने दिए हैं, तो लिखा हुआ अनावश्यक प्रवेश। अरे तो उनको दवा पहुंचाने गए थे, मास्क पहुंचाने गए। कोविड वार्ड है, क्या हर किसी को अनुमति होती है अंदर जाने की? नहीं। परिवार तीमारदार क्यों जा रहे हैं अंदर? कभी कभी आ जाते हैं, हम लोग दवा लिख के देते हैं तो इतनी देर में इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते? बाहर से हम लोग देते हैं। सारे के सारे देखिए अंदर से आ रहे हैं रिश्तेदार। यहाँ आपने लिख रखा है कोविड मरीजों के लिए और अनावश्यक प्रवेश निषेध। नहीं, पेशेंट ज्यादा जाते नहीं है, पर कभी कभी तो जाना ही पड़ता है ना, कुछ काम पड़ जाता है, इसलिए नहीं जाता है। India Today's reporter was also asked by the hospital staff to go inside the ICU. नहीं, आईसीयू में नहीं जा सकते ना, आईसीयू में ऐसे नहीं जाते। आईसीयू में जाने की अनुमति नहीं होती है। The reporter had to remind the hospital administration that entry into the ICU is restricted. Even in the smaller town, their number of beds are available. There is no crisis of oxygen. But the negligence cannot be ruled out. And even in the COVID ward, the relatives, the family members, all are having a free access inside the ward. And that's categorically, risking even the attendees. As this is the dedicated COVID ward, usually there is no access should be given to anyone. But now, even the family members, relatives are having a free walk inside a COVID ward, and that's going to be clearly risky. But this is just the tip of the iceberg when it comes to negligence at this hospital. With medical staff scarce, the driver is seen putting masks on patients. आप क्या करते हो भैया? अपना भाई, अगर हम ये हमारा भाई है, ये मेरे बड़े भाई हैं। आप क्या करते हो? हम यहाँ ड्राइवर है। आप ऑक्सीजन लगा रहे हो सबको? क्या फर्क पड़ता है, हम अपने भाई को लगा रहे हैं, अपने ग्रामीण को लगा रहे हैं। आपको आता है लगाने? हाँ, क्यों नहीं, 13 साल से मैं इस अस्पताल में काम कर रहा हूँ। The largest hospital of Chatra is also facing a shortage of life-saving medicines and injections. 5 बजे से दवा लावाल 5 बजे रात में चला है। 5 बजे से दवा बाहर से लाए? दवा कुछ बाहर से मंगाते हैं। क्यों? बोलते हैं यहाँ जो नहीं है सो बाहर से लाते हैं। The hospital nurse said injections that could save patients are not available. कौन सी दवाइयाँ बाहर से लाने के लिए कह रही हैं? बाहर के लिए अभी तो डायरिफेलिन के इंजेक्शन ही मंगवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो चुका है। किस तरह के इंजेक्शन है वो? वो सांस लेने का प्रॉब्लम है। वो यहाँ नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। मतलब वो इंजेक्शन जो सांस लेने के काम आएगी, वो यहाँ पर नहीं है? नहीं है। A patient was lying on the stretcher in the corridor. His family members claimed that hospital administration offered them
a used oxygen mask. यहाँ लोग मास्क नहीं देंगे, नया मास्क खरीद के लाने गए। तब तक तो जान बच जाएगी, जो उनके पास नया लगा लीजिए। अस्पताल में हमेशा स्टॉक में नया होता है, नया क्या? वो कह रहे हैं नया नहीं है, वो कह रही है नया नहीं है अस्पताल में। अब सबके नया कहाँ से देंगे, आप ही बोलिए। 5-6 को मेरे पास ठीक नहीं, है। तो अगर मान लीजिए संक्रमित हुआ कोई और वही वाला 5 लोगों को लगाएंगे तो बीमारी भी, जो इसको नहीं हुआ होगा कोरोना, वो भी ले जाएगा। एक ही मास्क जो लगा वही आप सबको लगा देते हैं। There is no denying that the infection has reached those parts of the country which were untouched in the first wave. And with health infrastructure crumbling even in big cities, what hope do these small towns and villages have? After Uttar Pradesh, Bihar, now I am here in Jharkhand, covering the COVID infection rate, the spread in the remote areas, and Chatra is one of the worst affected. In this small town, a hospital is there, adequate number of bed and oxygen supply is also there, but it is only the negligence which is now seems to be a bigger fear. The free access to the relatives in the COVID ward, drivers putting up oxygen cylinders to the patients, and crisis of essential medicines, injections seems to be a big concern for the coming days as we are heading towards a peak of COVID. Hopefully, the government and administration will take call on this. Bringing you this ground report from Chatra, Jharkhand with Sanjay Kumar, this is Ashutosh Mishra for India Today. That's it on this special show of the Suffering Diaries. We will continue to get you the ground reports from rural India as pandemic makes its way there. Thanks for watching.